ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय भक्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं लड्डू गोपाल की छठी पर क्यों लगाया जाता है कढ़ी चावल का भोग। जानिए इसके फायदे और कैसे शुरू हुए ये परंपरा। तो चलिए आगे आपको बताते हैं कैसे शुरू हुआ और क्यों चढ़ाया जाता है कढ़ी चावल। जन्माष्टमी के बाद लड्डू गोपाल की छठी मनाई जाती है। छठी पर बाल गोपाल को स्नान कराया जाता है, सुंदर कपड़े पहनाकर उन्हें काजल लगाया जाता है, कान्हा जी का पूजन और स्तुति की जाती है। इसके साथ ही छठी पर कान्हा जी को कढ़ी चावल का भोग लगाना अनिवार्य होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि छठी पर लड्डू गोपाल को कढ़ी चावल का भोग क्यों लगाया जाता है। साथ ही जानिए ये परंपरा कब शुरू हुई थी। लड्डू गोपाल की छठी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। चूँकि भक्तगण लड्डू गोपाल की बाल स्वरूप में पूजा करते हैं, इसलिए उसी भाव के साथ उनकी छठी भी मनाई जाती है। क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद भी छठी मनाई जाती है। लड्डू गोपाल की छठी के दिन कढ़ी चावल का भोग लगाने की बहुत बड़ी मान्यता है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं लड्डू गोपाल की छठी पर कढ़ी चावल का भोग क्यों लगाया जाता है, ऐसा करने के क्या फ़ायदे और छठी मनाने की परंपरा कब शुरू हुई थी। जन्माष्टमी के बाद मनाई जाती है छठी। लड्डू गोपाल की छठी जन्माष्टमी पर उनके जन्म के छठे दिन मनाई जाती है। इस साल जन्माष्टमी 16 अगस्त को थी। ऐसे में 21 अगस्त को बाल गोपाल जी की छठी मनाई जाएगी। मान्यता है कि लड्डू गोपाल जी को छठी के दिन स्नान कराया जाता है। इसके बाद उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, काजल लगाकर उनका श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद लड्डू गोपाल को कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा कान्हा जी को माखन, मिश्री, पेड़े आदि का भी भोग लगाया जाता है। लेकिन छठी के दिन कढ़ी चावल का भोग लगाना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है। कढ़ी चावल का भोग क्यों लगाया जाता है। लड्डू गोपाल की छठी पर कढ़ी चावल का भोग लगाने की मान्यता है, लेकिन कढ़ी साफ सफाई के साथ बनी होनी चाहिए। लहसुन प्याज का इस्तेमाल उसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दही, हल्के मसाले और बेसन से कढ़ी बनाई जाती है। दही बेसन सात्विक भोजन की श्रेणी में आते हैं। इसके साथ ही भगवान कृष्ण को दही मक्खन कढ़ी काफ़ी प्रिय है। माना जाता है कि इस सात्विक भोजन से शीतलता मिलती है और यह सुपाच्य और पौष्टिक होता है। ऐसे में बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को भी इसी भोजन से भोग कराया जाता है। छठी को लेकर मान्यताएं। माना जाता है कि छठी के दिन ही भगवान बच्चे का भाग्य लिखते हैं। चूँकि हिंदू धर्म में बच्चे के जन्म के बाद छठी मनाने की परंपरा होती है। देश के कई हिस्सों में छठी मनाई जाती है। क्षेत्रीय के आधार पर छठी मनाने के रीति रिवाजों में थोड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन मुख्य तौर पर छठी पर अधिक से अधिक भोजन बनाए जाते हैं। इनका भगवान को भोग लगाने के बाद नवजात बच्चे की मां को सभी भोजन का स्वाद कराया जाता है। इसके बाद बच्चे के पैर से मां का मुंह पोंछा जाता है। इसके पीछे की मान्यता है कि इससे बच्चा भी बड़ा होकर अधिक से अधिक चीज़ों का सेवन करेगा और उसकी पाचन शक्ति मजबूत होगी। अच्छा भोजन करने से उसका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। कैसी हुई छठी मनाने की शुरुआत। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार किए जाते हैं। बच्चे के जन्म के छठे दिन छठी मनाई जाती है। वहीं कहीं कहीं बरही भी मनाई जाती है। माना जाता है कि छठी मनाने की शुरुआत त्रेता युग में भगवान राम के जन्म से हुआ है। इसकी वजह यह है कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी शुद्धि करनी जरूरी होती है। ऐसे में छठे दिन बच्चे को स्नान कराया जाता है, उसे काजल लगाया जाता है और उसके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना भी की जाती है और मंगल गीत भी गाए जाते हैं।